हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल साइंस मैथ क्लासेज में एक नए वीडियो के साथ वैदिक गणित, जिसको लोग आज बहुत ही ज़्यादा अगर पब्लिसिटी पाने के लिए जो है छोटे छोटे वैदिक गणित के क्वेश्चनों को ट्रिक्स के माध्यम से खूब अपनी जो है वाहवाही बटोरते हैं। उसके पूरे वीडियो और पूरी विधियाँ सही ढंग से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन को प्रेस कीजिए और बने रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, या किसी अन्य भी अगर टॉपिक पे वीडियो बनाना हो तो वो भी आप सजेस्ट करें। देखिए, वैदिक गणित है, अगर आप कई कहते हैं कि नहीं ये 10th से रिलेटेड है, कई कहते हैं कंपटीशन से, जी नहीं। आप अगर 5th क्लास से देखते हैं, गवर्नमेंट की जो NCERT की बुक्स है, 6th क्लास से लेकर के आपको 12th क्लास तक वैदिक गणित दिखेगी। 5th से ही 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th प्लस आप जैसे मान लो LDC वगैरह जैसे मान लो देते हो, उनमें भी एक वैदिक गणित के टॉपिक आते हैं। आजकल ज़्यादातर आने लग गए सभी में। तो आप ये मत समझा करो कि ये किसी एक के लिए है। मैंने शुरू में पहले ही बताया था कि ज़्यादा मकसद अगर मान लो कुछ क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन उठाएंगे वो हम थोड़ी 10th बेस पे उठाएंगे, क्योंकि 10th बोर्ड है, वो कैंडिडेट उनको ज़्यादा फायदा पहुंचना चाहिए। फायदा सबका है, बाकी आपकी सोच है, देखो उसको पॉजिटिव कीजिए। और मैं ये कहूँगा थोड़ा सा कि सिटी के जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी पहले से चालू है। सिटी के जितने भी हैं वो पहले से चल रहे हैं, हमेशा उनके पास फ़ोन वगैरह मौजूद रहता है। घर वालों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत अच्छी है, तो वो उनको हर बच्चे को या ग्रुप में 2-3 को या कैसे भी टीचर वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं इस समय। तो सबसे ज़्यादा नुकसान है ग्रामीण क्षेत्र का। तो आप अब भी समय है और चेत जाओ और सजग हो जाओ। और आप ये ऑनलाइन ऑफलाइन कोई चीज़ नहीं है, वर्ड है ऑन ऑफ है, तो खुद को ऑन करो, ऑनलाइन भी समझ में आएगी। फिर जब आपकी कक्षाएं स्टार्ट हो, अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो उस समय आप पूरी जम करके शेयर करो। नहीं, आपकी जब क्लास स्टार्ट होगी तब बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको इसका मिलेगा। बस मेरा इतना ही कहना है, और बाकी आपकी इच्छा है, नहीं समझो नहीं सुधरो कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट हो सारे या साथ वाले जो भी हो, तो आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो। एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम लेगी ही लेगी। अब वो क्या करेगी वो तुम्हें देख लो। उस समय पहले लॉकडाउन से पहले जो एग्जाम रह गई थी उनकी अफवाह उठ रही थी कि वो बंद मतलब कैंसिल होगी, लेकिन उनकी लगी है, कॉपी भी चेक हुई है, रिजल्ट भी आया है, तो सब कुछ होगा। अपन स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, सारी बातों को खत्म करके। हर एक प्रश्न मैंने कहा है 5th क्लास से लेकर के ज़्यादातर जो है हर कक्षा में पहली प्रश्न वाली आपको दिखेगी। कुछ जैसे नीचे प्राइमरी के जो है क्लासें हैं 5th, 6th, 7th, 8th वगैरह, उनमें जरूर क्या करता है कि कई बार जैसे वैदिक एक साथ आती है तो उनको 1-2 प्रश्न वाले से आगे जरूर डाल देते हैं, लेकिन होता सब में है पॉइंट। कईयों की पर्सनल रिक्वेस्ट के आधार पर मैंने इसको बनाया है, नहीं मैं आगे बढ़ता, क्योंकि जैसे वैदिक से कई नफरत करते हैं तो उनकी नफरत भी अपन खत्म करते हैं। आज देखते हैं वैदिक गणित ही है, लेकिन ये वैदिक है। देखो, वैदिक का मतलब है ये वेदों के अनुसार है, तो ये कोई लिखित पारिमाणिक नहीं है। अपने एक ऋषि थे स्वामी भारती कृष्णा तीर्थ थे, इन्होंने श्रृंगेरी मठ था, वहां पर 8 साल की घोर तपस्या की थी, साधना की थी। और उसके बाद में उन्होंने कैसे भी मान लो उनको जो ये गणित है उसके आध्यात्मिक सूत्रों के अंतः दर्शन हुए। अब अंतः दर्शन ये कह रहा हूँ कहीं पे वेदों वगैरह में लिखी हुई नहीं है, ये इनकी खुद की मान लो इनका अंतः दर्शन है। इन्होंने 8 साल की कठोर तपस्या की थी श्रृंगेरी मठ के अंदर, और फिर इन्होंने लगभग जो है 13 सूत्र और 16 उपसूत्रों की स्थापना की, या उनके दर्शन की और उनको लिखित में प्रमाणित किया। वैदिक गणित इतनी बढ़िया है कि आप बड़े से बड़े क्वेश्चनों को आप मौखिक अंगुलियों पे हल कर सकते हो। बस आपका थोड़ा ध्यान से देखना जरूरी है। और मैंने अभी पहले वीडियो में शुरू में ही कहा है कि ज़्यादातर जितनी भी मैथ को ट्रिक्स बोलते हैं वो वैदिक के आधार पर ट्रिक्स बटोरे छोटी सी संख्या लेकर के उसको फेसबुक वगैरह पे अपलोड कर देते हैं और अपनी वाहवाही लूटते हैं कि वाह कितनी आसान गणित है। तो वो सारी वैदिक ही है, वो उसमें सारी डिटेल नहीं बताते कि क्वेश्चन कितने प्रारूप का होगा, कितने मेथड होंगे, कितने प्रकार का होगा। वो सारे क्वेश्चनों की बात अपन
अपन यहाँ पे करेंगे। तो आपको सबसे पहले ये कंपटीशन एग्जाम से में पूछे 1 नंबर का पूछ ले, ज्यादातर थ्योरी को कोई याद नहीं करता। तो वैदिक गणित की जो है मान लो रचना करने वाले कौन है, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ थे, और इन्होंने जो है अपनी तपस्या कहाँ की थी, श्रृंगेरी मठ में, और वो भी 8 साल की थी। और ये कोई लिखित गणित नहीं है, शुरू में जैसे भाई वेदों वगैरह में से टीप के अपनी कॉपियों में किताबों में उतार दिया, ये इन्होंने अपने आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा अंतः दर्शन किए थे। और इसके द्वारा अपने मुख्य जो है मैथ में 4 प्रकार की संक्रियाएं जैसे देखें, एक अपनी योग संक्रिया होती है, जैसे मान लो अपने इसको बोलते हैं जोड़ या प्लस, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में प्लस, हिंदी में जोड़, वैसे संस्कृत में बोल लो या वैदिक में बोल लो योग। दूसरी होती है व्याकरण, तीसरी होती है गुणन, और चौथी होती है विभाजन। जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये 4 प्रकार की संक्रियाएं होती हैं, और चारों प्रकार की संक्रियाओं को ही इन्होंने निकाला है, अलग अलग विधियां दी है। अब हर चीज में मैं छोटा सा जो है आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हर में होता क्या चीज है। योग है, व्याकरण है, गुणन है, विभाजन है, सब जान देना, जोड़, बाकी, गुणा, भाग है, और इसी के ऊपर गणित टिकी हुई है। या तो ये मान लो, और उसके बाद में नोड जो आपकी 9-10 डिजिट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के अंक है, उनसे सब कुछ होता है। हर चीज में 2 2 होते हैं। जैसे मान लो आप जोड़ोगे, कम से कम 2 संख्याओं को जोड़ोगे। मान लो अभी मैं लिख रहा हूँ, जैसे मान लो 23 × 5 सॉरी प्लस 5, ये 15 कर देते हैं एक बार, छोटी संख्या ले रहा हूँ, ये प्लस हो गए, जोड़ रहे हो, या आप मान लो बाकी कर रहे हो, या आप मान लो गुणा कर रहे हो, या मान लो आप विभाजन कर रहे हो, भाग ले रहे हो। अब इनमें क्या होता है, ये जो दोनों है उनका अलग अलग रूप होता है। जैसे मान लो एक ये, तो अगर योग कर रहे हैं, योजन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं योज्य, योज्य। आज तक इसी का सुना है क्या चीज, एक तो भाज्य और भाजक। जो भी याद नहीं रहता लोगों को कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी इसको भाजक बोलते हैं, ये भाज्य बोलते हैं, कभी इसको भाजक बोलते हैं, या इसको भाज्य, इसको भाजक। तो आपको करना क्या है, याद रखने की ट्रिक्स यही है कि आप जो पहला होता है, जिसमें चाहे जोड़े, जिसमें से घटाए, जिसको गुणा करे, या जिसमें भाग दिया जाए, उसके लास्ट में यह जुड़ता है। अर्थात अगर जोड़ रहे हैं तो योज्य, अगर जिसमें से घटा रहे हैं उसको बोलते हैं वियोज्य। वियोज्य, वी का मतलब अलग है, योज्य का मतलब जोड़, एक अलग प्रकार का जोड़ है, अर्थात बाकी है, घटाना है। ये होता है गुणे, और ये होता है भाज्य। सब में यह है, जिसमें जोड़ रहे हैं वो योज्य, जिसको या जिसमें से घटा रहे हैं वो वियोज्य, जिसको गुणा करें गुणे, जिसमें भाग दे रहे हैं वो भाज्य। अब जिसको जोड़ रहे हैं, जैसे 23 में 15 जोड़े, इसको जोड़ रहे हैं, तो ये होगा योजक, ये होगा वियोजक, ये होगा गुणक, और ये होगा भाजक। क्या आ रहा है, जो लास्ट का होता है उसमें क्या, जो पहले आता है उसमें ये। तो ये 4 प्रकार की अपने को संक्रियाएं करिए, योग संक्रिया, व्यवकलन संक्रिया, गुणन संक्रिया और विभाजन संक्रिया, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, जिनका मैंने पहला बता दिया। अगर जिसमें जोड़ रहे हैं वो योज्य, योज्य, जिसको जोड़ रहे हैं योजक, जिसमें से घटा रहे हैं वियोज्य, जिसको घटा रहे हैं वियोजक, जिसको गुणा कर रहे हैं गुणे, जिससे कर रहे हैं वो गुणक, जिसमें भाग दे रहे हैं वो भाज्य, जिसका भाग दे रहे हैं वो भाजक। सबसे पहला इन्होंने मतलब अपन 10th में इसमें सारी विधियां ले, तो पहली चीज होती है योग संक्रिया, और उसकी होती है विधि एकाधिकेन पूर्वेण।
एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण से अपने को करनी है योग या जोड़ना है। अब इसका सूत्र क्या होता है, इसमें सूत्र लगता है एक प्रकार से वेदिकी, जिसको बोलते हैं एकाधिकेन पूर्वेण प्लस परम मित्र। अब पहली चीज आती है परम मित्र, ये भी छोटी कक्षाओं से भी होती स्टार्ट होता है। परम मित्र, परम मित्र का मतलब है, परम का मतलब जो उच्चतम सीमा तक हो, और मित्र का मतलब जो जिससे मित्रता अपन कर रहे हैं। तो ऐसे दो अब अपने पास आदमी तो होंगे नहीं, जैसे अपन मान लो साइंस वगैरह में बात करें या जो द्रव्यमान में जैसे मान लो पानी और दूध को मिला दे, वो एक दूसरे के परम मित्र है। जब आप एक को गर्म करोगे या उसको, तो जैसे मान लो दूध को गर्म करोगे तो पानी अलग नहीं होगा, उससे पहले वो उफनेगा या मान लो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, निकल तो जाएगा धीरे धीरे आप, लेकिन बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। वो एक दूसरे के परम मित्र हैं। तो अपना यहाँ पे परम मित्र अंकों की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो परम मित्र अंक का मतलब है जैसे 2 है, तो परम मित्र अंकों का योग हो जाता है 10। अब 2 है, इसका मतलब इसमें क्या जोड़ेगी, योग 10 आ जाए। तो इसको पूरा करने के लिए कौन कम रह रहा है, 8, तो इसका मित्र होगा 8। जब ये 8 इसमें आके जुड़ जाएगा, समाहित हो जाएगा, तो ये इसका परम मित्र हो जाएगा। तो 2 का परम मित्र 8 और 8 का परम मित्र 2। ऐसे ही 1 का परम मित्र 9 और 9 का 1, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7 और 7 का 3, ऐसे ही 4 का 6 और 6 का 4 और 5 का 5 ही। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसा को मैथ में कौन सा अंक है जिसका परम मित्र वो स्वयं होता है, तो 5 का परम मित्र 5 ही होता है। तो परम मित्र समझ में आ गया, जिसका योग 10 हो जाए, या किसकी कमी पूरी कर रहा है, उसको 10 होने से कितने कम पड़ रहे हैं, वो उसका परम मित्र होगा। इसको परम मित्र या पूरक अंक भी कहते हैं। पूरक का मतलब जो उसका पहले वाला है, मतलब जो कम में पड़ रहा है। एकाधिकेन पूर्वेण, अब एकाधिक क्या होता है, एकाधिकेन पूर्वेण चलाने से पहले एकाधिक क्या होता है, एकाधिक इसके नाम में ही पता चल रहा है, एक प्लस अधिक, जो खुद से मूल अवस्था से एक अधिक हो जाए वो एकाधिक। जैसे भी मैं लिखूं 5, तो ये 5 ही है, लेकिन मैं इस 5 के ऊपर ऐसे बिंदी लगा दूं डॉट, तो ये क्या हो गया, ये 5 नहीं रहा, ये 5 का एकाधिक हो चुका है। तो 5, ये 5 नहीं है, ये कितना हो गया है 6। या मैं हिंदी में लिख देना कि 5 का एकाधिक, तो भी कितना होता 6। तो ये एकाधिक हो गया। परम मित्र आपको समझा दिया। पूर्वेण, अपने को क्या करना है, इस एकाधिक के पूर्वेण में जिस अंक को जोड़ रहे हैं उसके पूर्व अंक को एकाधिक कर देंगे, तो वो एकाधिक पूर्वेण होगी। जैसे मैं ट्यूशन ले लूंगा, यहाँ पर ट्यूशन ले रहा हूं मैं फिलहाल, जैसे मान लो आपको कुछ भी हो गया 235, उसके बाद में मान लो 750 ले लेते हैं, उसके बाद में 8, 8, 9, बड़ी संख्या आप ले सकते हो और भी ले लो, 7, 6, 4 और ले लेते हैं 9, 4, 3, या मान लो उसके बाद में 9, 8 ले लो, बड़ी संख्या हो जाएगी। ये अपन 1, 2, 3, 4, 5 संख्याओं का जोड़ कर रहे हैं। और वैदिक गणित एक ऐसी गणित है जिसमें आप बहुत ही, जिसको जोड़ना नहीं आ रहा, जिसको 10 से ऊपर की गिनती भी नहीं आती लगभग, वो आदमी भी जोड़ सकता है। तो इसको जोड़ रहे हैं अपन। सबसे पहले इकाई की तरफ से चलेंगे। पहले 5 और 0, 5 में 9 जोड़े, 9 और 5 14। अब यहां देखो 10 क्रॉस कर गया, 10 आ जाए या 10 से ऊपर का अंक आ जाए, उस समय अपने को क्या करना है, यहाँ 14 हो चुके, तो 14 का 1 तो आगे चला जाएगा। अभी मैंने बोला था एकाधिक पूर्वेण, एकाधिक करना है किसका, पूर्व अंक का। तो यहाँ पे अपने 10 से ऊपर हो गया, परम मित्र क्रॉस कर चुका, तो 10 से ऊपर होते ही वो जो
जैसे अपने बोला 14, 14 का 1 जो है इसके ऊपर आगे पूर्व अंक के ऊपर लग गया और अपने पास क्या बचे 4, 4 यहाँ पे बचे 4 और 4 8, 8 8 16, 16 का 1 तो इधर चला जाएगा, यहाँ पे क्या रहेंगे 6, उसको नीचे उतार देंगे। आसान है, अपने हासिल वासिल का लपड़ा ही खत्म हो गया। दूसरी चीज है इधर से देखिए 3 3 और 5 8, 8 और ये अब 8 नहीं है ये 9 है, तो 8 और 9 कितने हो गए 17, 17 का 1 तो आगे चला गया, 7 अपने पास बच गए, 7 और 6 13, 13 होते हैं, एक आगे चला गया, अपने पास कितने रह गए 3 रह गए, 3 और 5 ये 8, 8 के 8 आगे फिर चलेंगे 2 और 7 9, 9 9 ये 18, अब 18 का एक आगे जाएगा, लेकिन आगे तो कोई अंक ही नहीं है, नहीं है तो अपन क्या करेंगे उसके आगे 0 लगा लेंगे और 0 लगा करके इसके ऊपर कोई एक आगे लगा लेंगे। तो अपने कहा है 18, 18 का एक आगे चला गया, 8 अपने पास है, 8 और 8 एक 16, 16 का एक वो आगे फिर चला गया, 6 बचे, 6 और 9 कितने हो गए 6 और 9 15, 15 का एक आगे चला गया, 5 नीचे उतर गए। अब आगे क्या रहे, ये 0 नहीं है सारी, ये 1 है, 0 का एक अधिक है, 1 है, एक ये 2 और एक ये 3, ये आपका जोड़ कंप्लीट हो चुका। आप साधारण तरीके से जोड़ोगे तो भी वही बात आती है, कैसे भी जोड़ के देख लो, जैसे 9 और 5 कितने हो गए 14, 14 और 4 18, 18 और 8 26 का 6 हासिल की 2, 2 और 3 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 और ये 10 ये 28 का 8 हासिल की 2, यहाँ से देखें तो 8 और 10 10 17, 17 और 2 हासिल 18 19 19 19, अब एक अधिक बन गए ना 19 और 7 26, 26 और 9 35, 35 का 35। तो अब जो है आप क्वेश्चन निकाल सकते हो इस हिसाब से। अब अपने इसी एकाधिक पूर्वेण में अगर कोई बड़े क्वेश्चन आते हैं जोड़, अभी बोला मैंने एकाधिक पूर्वेण प्लस परमित्र, अब मैं कर रहा हूँ एकाधिक पूर्वेण प्लस शून्यांत। वो देखो मैं पहले छोटी संख्या ले लेता हूँ, जैसे मान लो कोई भी आप है 35 और 58, ऐसे जोड़ लो या ऐसे जोड़ लो 35 प्लस 58। इसमें एक मैं राय दूंगा आपको, मैंने पहले भी कहा है मैं मेरी ऑफलाइन क्लासों में बहुत अलग हिसाब से पढ़ाने का सिस्टम है मेरा, अभी ऑनलाइन में थोड़ी जिम्मेदारियां होती है सारी अलग वो रखनी पड़ती है अपने को। अपन बड़े बुजुर्गों से कभी जोड़ बाकी देखते हैं, कई बार वो हिसाब करते हैं, उनके पास न कोई कैलकुलेटर होता है न और कुछ होता है, वो सीधा ही करते हैं कि ये इतने को जोड़ना है, इतने का उसमें ये डाल दिया, ये इतने बच गए, ये इतने होकर के इतने निकल गए। उनके पास तकनीक नहीं है लेकिन दिमाग है, वो पढ़े हुए भी नहीं है। कई बार आप देख सुनोगे कि वो LKG UKG भी नहीं पढ़े, फर्स्ट सेकंड में नहीं पढ़े हुए, लेकिन फिर भी इतनी फास्ट जोड़ते हैं। तो उनके पास एक प्रकार से उनको ज्ञान नहीं है कि अपने पास किसी आधार पर जोड़ रहे हैं, लेकिन यही विधियां उनके पास हैं। तो ये विधियां हैं शून्यांत विधि। शून्यांत का मतलब होता है जो शून्य पे अंत हो। अभी अगर दोनों पे ही देखिए 35 और 58 दोनों ही शून्य पर अंत नहीं हो रहे, एक 5 पे अंत हो रहा है, एक 8 पे अंत हो रहा है, तो इनमें से एक संख्या नजदीक होगी। जैसे ये देखो शून्यांत की ज्यादा नजदीक है, न्यून है, ये कम है, ये 2 ही कम है, ये तो 5 कम है, फिर तो अपन इसको कंप्लीट करते हैं। अगर मन में सोचे तो ये कितने कम हो रहे हैं, ये 2 कम है, तो 2 कम है तो 2 ये इसके पास से उधार ले लेगा। ये मान अगर 2 इससे उधार ले तो ये कंप्लीट 60 हो जाता है। अब तुम्हें पता है 60 से 70 80 90 और 3 इसके पास बच गए, 93 हो गए डायरेक्ट। ये शून्यांत विधि है। अगर आप इससे बड़े क्वेश्चन भी करते हैं तो इसी प्रकार से क्वेश्चन होंगे। जैसे मान लो अपना बड़ा ले लें 5 7 8 6, इसके अलावा जैसे ये अपन ने 4 4, जैसे मान लो बड़ी संख्या ले ली 5700
4,486, 4,223, 5,964, 7,439, इनके अपने को जोड़ करने। एकाधिक एन पूर्वेण से, अभी एकाधिक एन पूर्वेण ही है लेकिन परमित्र से नहीं कर रहे, अब कर रहे शून्यांत से। शून्यांत जिसका शून्य पे अंत हो। सबसे पहले अपन इसी की बात कर लेते हैं कि यहां से सबसे पहले दो दो शून्यांत में है, दो दो को एक साथ जोड़ेंगे। तो जैसे ये 86 और 23 को जोड़ना है। अब इसमें अगर ये देख ले, चाहे इसको शून्यांत कर दो चाहे इसको शून्यांत करो, तो ये मान लो अगर इसमें अपन 4 डाल दें तो ये 90 हो जाएंगे। 4 इससे उधार ले लें, 90 ये फिर बच गए 19, तो 10 इसके डलते 20, मतलब पूरे 100 और 3 103। अब देखो यहाँ 103 हो गए। पहले भी अपन ने जोड़ देखा तो उसमें देख रहे थे 10 होते ही एक आगे चला जाएगा। अब 2 अंक ले रहे हैं तो अपन बात करेंगे 100 की। अभी इन दोनों को जोड़ा 86 और 23 को, तो अपने पास हो गए 103। 103 जो है, सॉरी 103 नहीं हो रहे, यहां पर अपने गलती हो गई। 86 जो है उसमें से अपने 4 इसके निकाले थे, 4 निकाल के 90 किए। 90 करने के बाद में इधर 19 थे, तो 19 जो है 90 और 19 109। 109 जो है उसका एक आगे चला जाएगा, अर्थात इसके ऊपर एकाधिक एन के रूप में, और यहाँ पे बच जाएंगे मात्र 09। अब 09 को 64 में जोड़ेंगे। अब इसको तो चाहे डायरेक्ट आप कर सकते हो, या तो इसका शून्यांत कंप्लीट कर दो, एक इसको उधार दे दो, ये 10 बन गए, ये 63 रह गए। 10 और 63 73 अपने पास यहाँ तक है, और 39 73 का एक इसमें डाल दो, ये हो जाएंगे 40, शून्यांत के नजदीक है 40। ऊपर 73 का एक इसमें डाला तो ऊपर बच गए 72 और ये 40। अब वो 4 और 7 कर लो, 111, सॉरी 112। 112 का ये चला गया आगे और 12 नीचे उतर गए। अब ऐसे ही इनको चलाना दो को, ये 57 है और ये जा रहा है अब 43 है। अगर अपन इसके 3 इसमें डाल दे तो ये 60 कंप्लीट हो रहा है। 60 तो ये ऊपर वाला हो गया, ये 40 बच गया। 60 और 40 100 होते ही 100 का एक तो आगे चला गया एकाधिक एन में, और 2 जीरो अपनी बच गई। 00 और 59 और 75। अब 75 का एक अपन इसमें डाल देते हैं, तो ये हो गए 60 कंप्लीट, यहाँ रह गए 74। 60 और 70 ये सीधी सीधे के 130 ये जो 4 होते 134 का एक आगे चला गया, 34 नीचे उतर गए, 1 रे 2। अब अगर आप अंगणित की तरफ जोड़ते हो, अंगणित की तरफ भी जोड़ सकते हो। जोड़ना भी पहले क्या था, एक अंक को भी जोड़ सकते हो, लेकिन दिमाग का विस्तार होगा जितनी बड़ी संख्याओं को एक साथ जोड़ोगे। क्योंकि ये जो भारतीय प्रश्नार्थ जो है तीर्थ है, इन्होंने एक ही बात कही है कि आप वैदिक गणित को मौखिकल कर सकते हो कितने भी बड़े क्वेश्चनों को, लेकिन दिमाग में समता को रखनी पड़ेगी। अपनी योग संक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो अपन इस प्रकार केवल समय को छोड़ करके और सब बाकी अंकों का परमित्र लेना है वो 10 में से लेना है, जबकि समय के जो सेकंड और मिनट की जो है दाई के अंक थे उनका परमित्र 6 होता है, क्योंकि वो 60 पर चेंज हो जाता है। 60 सेकंड के बाद में मिनट हो जाएगी और 60 मिनट के बाद में घंटा हो जाएगा। तो यह आपका अभी केवल इस वीडियो में योग संक्रिया है, इसके बाकी नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं।